लेना चाहूंगी। मेरे जो सीनियर्स माउंटेनियर हैं उनसे भी मैंने बातें करने की बहुत सारी कोशिश की, बट वो टहलाने वाली बात है, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। फिर 2021 के एंड में ही मानो मनीषा पायल दीदी है एक हरियाणा, एक टीस थी मन में कि जैसे आज मेरे को मेरे पापा या फिर दादाजी या फिर हाउस नंबर के नाम से जाना जाता है, तो बस एक दिन मैं ऐसा लेके आऊं कि मेरे पूरे परिवार को ही न बल्कि पूरे हरियाणा को, पूरे इंडिया को मेरे नाम से जाना जाए। थी प्लेयर थी और फुटबॉल की मैं बहुत अच्छी प्लेयर थी। हालांकि मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बहुत खेली हूँ। अच्छा, खेल रहे हो? बहुत खेली हूँ। और पंचायती लेवल पे तो कहते हैं ना, एक बाल्टी, एक कटोरी, टब ये मिल जाते तो बहुत खुशी। ये आप देख पा रहे होगे, दो मेरी फिंगर। अच्छा, ये मैंने फ्रोस्ट बाइट में गंवा दी। इसका मतलब क्या है? ये गैंग्रीन होता है। ये जो फिंगर्स होती है, लकड़ी, सूखी लकड़ी की तरह हो जाती है। जो ब्लड का इसमें सर्कुलेशन है वो बिल्कुल डाउन, क्या मतलब रो हो गई। इतने लोग हैं, वो मौत के मुंह में जाने से कभी नहीं बचेंगे। तो मैंने अपना खुद के रिस्क लेके वो भाई का एक कैराबिनर निकाला, ऑस्ट्रेलिया से थे, हालांकि उनकी डेथ भी होगी बेचारे की, था दीदी का। तो मैं अगर उस टारगेट पे सोच सकती हूँ, दीदी ने मेरे को बताया था कि मैं बिना पैर होते हुए भी वहां तक अचीव कर सकती हूँ, तो तुम तो सही सलामत हो मीनू, तुम करो, उठो, जागो और अपने देश का तिरंगा लहरा दो। पता था कि एक बेटी है, कहीं ना कहीं समाज वाले क्या बोलेंगे, शादी की उम्र हो रखी है, शादी नहीं की, ये वो। तब मेरी मम्मी, मैं घर से निकली थी 1 अप्रैल, नीचे बेस कैंप से या फिर नीचे पूरा स्पेस पे आई थी मैं, मतलब काठमांडू में आई थी। तो वहाँ पे मेरे पापा, भाई, अंकल, पूरी फैमिली मेरे को वहाँ पे मिली। इतना बड़ा सरप्राइज दिया भाई। ये तो मैंने मजाक में कह दिया था कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा भी आकर बोले बता तेरी रजा। सभी साथियों को नमस्कार। हमारे पास जो फ्रेम में आप चेहरा देख रहे हो, बड़ी कोशिश की हमने मिलने की। बहन हमारे पास बैठी है, जो वर्ल्ड की सारी चोटियां ने वो उनके ऊपर तिरंगा गाड़ने वाली वो लड़की हमारे पास मीनू कलेरा में बैठे। आज इनसे बात करने का मौका मिला। यहाँ पे उनका बैनर पे हमने फोटो देखा तो हम मतलब वो खींचे चलाए बोलते हैं कि अगर हमारी बहन ने वो सारी चोटियां फतेह कर दी हो जो संसार की ऊंची ऊंची चोटियां है, तो बड़ी कोशिश की हमने मिलने की। और आज हमारे पास फ्रेम में हमारे पास बहन बैठी, मौका मिले इनके विचार जानेंगे और इनकी थोड़ी वो बातें जानेंगे जो आपकी लाइफ में आपके लिए हो सकता है कि एक कामयाब इंसान के पीछे जो बातें होती है वो आपके लिए हो सकती है। इनकी बात। बहन नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैंने काफी बार कोशिश की आपसे मिलने की, जब आप तो चोटियां फतेह करके आई थी जी। काफी सारी जगह पे आप माउंट एवरेस्ट की, माउंट लोत्से की, हिमाचल की, अफ्रीकी चोटियों पर भी चढ़े। जी जी। कैसा महसूस कैसा होता है, वो वाली फीलिंग कैसी होती है? जब मेरा ताइक्वांडो में 2021 में गोल्ड मेडल आया था, तो मेरी दादी जी ने एक वर्डिंग बोली थी कि तन्ने कौन सा न्यारा पहाड़ तोड़ लिया। हरियाणा की, वो बिल्कुल वो चीज है ना, बिल्कुल मेरे स्ट्रिक्टली मेरे जहन में बैठ गई थी। फिर मेरे को लगा कि मैं कैसे ये काम करूं। हालांकि मेरे को माउंटेनियरिंग का एम भी नहीं पता था उस टाइम पे। 2021 की मैं जर्नी बता रही हूँ। 21 में बस मैंने फिर उसके बाद बहुत सारा सर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे। मेरे को कहीं से कुछ इतना ज्यादा पता नहीं चला। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी। मेरे जो सीनियर्स माउंटेनियर हैं उनसे भी मैंने बातें करने की बहुत सारी कोशिश की, बट वो टहलाने वाली बात है, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। फिर 2021 के एंड में ही मानो मनीषा पायल दीदी है एक हरियाणा हिसार से ही, तो उन्होंने मेरा थोड़ा सा सपोर्ट किया था कि मीनू, इवन कि वो मेरी फैमिली से भी मिलने आई, पूरा बैकग्राउंड का पता किया, क्या करते हैं पापा, कि मेरा गेम बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। पर मेरे को कहते हैं ना, जिसमें जुनून और जज्बा होता है तो उसके लिए मायने नहीं रखता पैसा कहीं ना कहीं। बस मैंने मन तो बना ही लिया था कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे अपने देश का तिरंगा फहराऊंगी। उसी के लिए एक जज्बा था कि करना और मर मिटना है तो देश के लिए, जो भी करना है अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं, परिवार के लिए करना है। एक टीस थी मन में कि जैसे आज मेरे को मेरे पापा या फिर दादाजी या फिर हाउस नंबर के नाम से जाना जाता है, तो बस एक दिन मैं ऐसा लेके आऊं कि मेरे पूरे परिवार को ही न बल्कि पूरे हरियाणा को, पूरे इंडिया को मेरे नाम से जाना जाए। और आज मेरे ख्याल से कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा जिससे मेरे को नहीं जानते। जी। जैसे आपने एक बात की, स्टार्टिंग में आपका जो उद्देश्य था वो चोटियों पे चढ़ना नहीं था, बिल्कुल अलग था। जो ये चेंजिंग पॉइंट वो आपने बता दिया कि वो हरियाणा में एक टोन बोलते हैं कि ये बोला भी चोला लग गया नुगा, अगर बात में भी शर्मा चौथ लग गया तो वो तो स्टार्टिंग में जब आपकी छोटी एज थी उस टाइम पे क्या उद्देश्य था कि क्या करना है स्टार्टिंग में? एक्चुअली मैं बताऊं, मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से ही रहा है। मैं एक खो खो की बहुत अच्छी प्लेयर थी और फुटबॉल की मैं बहुत अच्छी प्लेयर थी। हालांकि मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बहुत खेली हूँ। अच्छा, खेल रहे हो? बहुत खेली हूँ। और पंचायती लेवल पे तो कहते हैं ना, एक बाल्टी, एक कटोरी, टब ये मिल जाते तो बहुत खुशी मिलती थी।
एक वो उस चीज की कीमत, एक दो जो स्टील का छोटा सा बर्तन होता है उसकी कीमत शायद आज बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए वो एक इतना बड़ा मोटिवेशन पॉइंट था। कल मेरी 2 फ्रेंडों का फोन आया हुआ था जो मेरे साथ 1st to 12th पढ़ी थी। उन्होंने कहा मीनू कि वो दिन आपको याद है? मैंने कहा बिल्कुल याद है, मैं भूल थोड़ी ना सकती उन दिनों को। कहती मीनू तूने तो आसमान छू लिया लेकिन हम इधर ही बैठे हैं अभी तक। तो बस वही वो बोलते हैं कि सम्मान में मिली हुई चीज, इनाम में मिली चीज, चाहे 1 रुपया भी हो उसकी वैल्यू इनाम होता है, चाहे वो 2 रुपए का पेन ही क्यों ना हो। वो 2 रुपए का पेन भी कहीं ना कहीं हमारी लकीरें, हमारी किस्मत लिखने का काम करता है। एक बात है कि इतनी बड़ी बड़ी ऊपर चोटियां है, वहाँ पे चढ़ने के लिए सीधी सीधी बात है कि मौत को न्योता देना है। ये चीजें तो है। चढ़ने टाइम कभी ये फीलिंग कैसी रहती है कि इतनी ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ते हो? टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। मैं नहीं कहूंगी कि कुछ भी काम बहुत आसान है। अगर किसी में कर गुजरने का जज्बा, जुनून, शाबाश हो तो उसके लिए कुछ भी काम नामुमकिन तो होता नहीं। ये आप देख पा रहे होगे 2 मेरी फिंगर। अच्छा, ये मैंने फ्रोस्ट बाइट में गंवा दी। इसका मतलब क्या है? ये गैंग्रीन होता है। ये जो फिंगर्स होती है, लकड़ी, सूखी लकड़ी की तरह हो जाती है। जो ब्लड का इसमें सर्कुलेशन है वो बिल्कुल डाउन, क्या ना के बराबर हो गया। और ये जो सेल्स थे ये डेड हो गए उसकी वजह से। फिर ये क्योंकि मैं तो नई नई आई थी, कहते हैं ना, इस जर्नी में मैंने पूरा ही फील्ड चेंज कर दिया था, तो इसलिए थोड़ी सी नॉलेज कम थी। हालांकि मैंने कोर्स प्रॉपर किए थे, प्रॉपर मेरे पास इक्विपमेंट था, लेकिन किसी लड़के की जाते टाइम वो एक इक्विपमेंट का नाम है कैराबिनर। कैराबिनर उसे रोप से खुल नहीं रहा था, तो मेरे को लगा मेरे पीछे बहुत सारी लंबी लाइन है, अगर इसका कैराबिनर अभी नहीं खुला तो पूरी वहां से मतलब रो होगी। इतने लोग हैं, वो मौत के मुंह में जाने से कभी नहीं बचेंगे। तो मैंने अपना खुद के रिस्क लेके वो भाई का एक कैराबिनर निकाला, ऑस्ट्रेलिया से थे, हालांकि उनकी डेथ भी होगी बेचारे की। वो कैराबिनर निकाल के और पीछे वालों को तो एटलीस्ट सेव कर दिया मैंने। तो बस वो नमी पकड़ गई फिंगर, तो ऐसे ही ग्लव्स जल्दी जल्दी में डाल लिए। तो अपनी 2 फिंगर से मैंने बहुत सारी जिंदगियों की जान बचाई है। मतलब ये बात अभी अगर 2 उंगलियों से हजारों की जान बची है ना, वो चीज बड़ी अच्छी बात। और हजारों के लिए संदेश भी चला गया। बहुत सारे तो बोलते हैं कि फिंगर कट की छोरी की शादी कौन करेगा, बट मेरे लिए ये एक अप्रिसिएशन है। मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, न कि किसी दूसरे के तानों को सुनती हूँ या फिर उनके अप्रिसिएशन को सुनती है। मेरे सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं और मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली में यानी कि मेरा जो पिताजी हैं वो मेरे बैकबोन है, मेरे लिए भगवान है। मेरे भाई है, मेरी भाभी है, चाचे, ताऊ, मौसियां, हमारी जॉइंट फैमिली है। हमेशा से ही मेरा बहुत तकड़े वाला सपोर्ट रहा है। मतलब परिवार की तरफ से 100% मिला है, 100%। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी कि बेटा जो तेरे अंदर जुनून और जो जज्बा है तू कर, हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जैसे आप यहाँ पे आए हो कि वो बोलते हैं ना, पहले हम स्कूल में पढ़ते थे, वो बोलते थे कि आज है ना वो आएगा मुख्य अतिथि, वो आएगा। आज यहाँ पे आप मुख्य अतिथि के तौर पे आए, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि ये इज्जत मिलती है कम लोगों को ही मिलती है। बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि जिस स्कूलिंग में मैं पढ़ी हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ, उन्हीं की कोच मेरे को एज ए चीफ गेस्ट, एज ए स्पेशल गेस्ट मुझे बुलाते हैं, तो बहुत प्राउड की फीलिंग अंदर से आती है। और सोचते हैं ना, एक टाइम था 2018-19 की मैं बात बता रही हूँ, तो मेरे कॉलेज में जो चीफ गेस्ट आते थे, एकता दीदी हैं, एकता भ्यान जो ओलंपियन है, पैरा ओलंपियन है अभी, वो आए थे उस टाइम पे 19 में। मैं बहुत तरसी थी कि कैसे भी करके इसके साथ एक फोटो हो जाए। आज वही एकता दीदी है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हमारी बनी हुई है कि हम दोनों का आपस में मन नहीं लगता। हर दिन कोई ही दिन जाता होगा हम दोनों की बात ना हुई, चाय की प्याली साथ बैठ के ना पिए। कभी सोचते कि इनके साथ फोटो आज लोग आपकी सेल्फियां लेते हैं, पास आते, वो वाली फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। वही तो मैं बता रही हूँ कि 2018-19 की जो बात थी, एकता दीदी एक बहुत उभरता हुआ चेहरा थी। इवन की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्होंने बात की थी कॉन्फ्रेंस पे जब मेडल आया था दीदी का। तो मैं अगर उस टारगेट पे सोच सकती हूँ, दीदी ने मेरे को बताया था कि मैं बिना पैर होते हुए भी वहां तक अचीव कर सकती हूँ, तो तुम तो सही सलामत हो मीनू, तुम करो, उठो, जागो और अपने देश का तिरंगा लहरा दो। मतलब हौसला वहाँ से बहुत मिला। बिल्कुल, बहुत हौसला मिला। एक बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे चढ़ने से पहले लगता है ये % की ऊपर जाने मौत भी हो सकती है, कभी चढ़ने से पहले ये नहीं होता कि चल छोड़ा रहने दे, ऊपर गई तो मौत भी हो सकती है? डेफिनेटली होता है। बेस कैंप से जब हम कैंप 1 को ही क्रॉस करते हैं तो उसमें बीच में खुम्बू आइस फॉल आता है, और खुम्बू आइस फॉल यानी कि 13-14 घंटे की वो जर्नी है लगातार नॉन स्टॉप। इतना टफ पड़ाव है वो, मतलब बहुत गहरी गहरी आइस की जो खाइयां होती हैं, ऊपर से बर्फ गिर रही है, अवलांच आ रहे हैं, बहुत कुछ भी डेथ हो सकती है।
कैसे कैसे करके मैं कैंप 4 पे चली गई। कैंप 4 पे जाने के बाद एक हिलेरी स्टेप या फिर डेथ जोन, नाम ही डेथ जोन रखा गया है। मतलब वहाँ पे ज्यादा चांस होते हैं कि ज्यादा चांस आगे ना जा पाए। बिल्कुल। तो वहां पे जाने के बाद मेरे एक बार तो दिमाग में आया था कि बेटा अब तो तू गई। फिर मेरे को याद आई कि मेरे पिताजी ने जो 40 लाख रुपए का कर्जा मेरे लिए लिया था, वो मैंने कैसे भी करके उतारना है, या फिर नाम रोशन करके ही। क्योंकि देखो मैं बताऊंगी आपको, जिस पेरेंट्स के बच्चे उनका नाम रोशन कर देते हैं, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति वही होती है। उसके लिए भाई वो तो मैंने सोचा कि मीनू तू मर तो वैसे भी गई, अगर मैं बिना तिरंगा लहराए टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाऊंगी तो 40 लाख रुपए मेरे को दुखेंगे, और मैं अगर टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे तिरंगा लहरा के गई तो मेरे पिताजी का सीना तो वैसे ही चौड़ा हो जाएगा नाम में। हालांकि मेरी मम्मी इस बात में थोड़ा सा खुश नहीं थी। जब मैं माँ और लड़कियां थोड़ा ज्यादा की बच्ची जाएगी कहीं, माँ को पता था कि एक बेटी है, कहीं ना कहीं समाज वाले क्या बोलेंगे, शादी की उम्र हो रखी है, शादी नहीं की, ये वो। तब मेरी मम्मी, मैं घर से निकली थी 1 अप्रैल को, तो मम्मी ने कहा था तिरंगा हाथ पे रख के ले बेटी, क्योंकि मानने वाली तो मैं नहीं थी, क्योंकि जो करना है वो करना है। तो मम्मी ने बोला था, आंखों में पानी भी था, मम्मी इमोशनल भाव से बोल रही थी मेरे को कि ले बेटा, या तो इस तिरंगे को लहरा के आना, या फिर इसमें लिपट के आना, वैसे आना नहीं है यहाँ। मतलब मम्मी की जो वो एक टीस भरी बातें थी, मोटिवेशनल भरी जो बातें थी, वो बीच वाले पार्ट में याद आ रही। अगर वापिस गए तो माँ का दिल भी दुखेगा, माँ का दिल भी दुखेगा, और कहीं ना कहीं वो पैसों के लिए मेरा भी दुखेगा, क्योंकि मेरे को मरना है। 40 लाख रुपए के नीचे दब के मरूं मैं, कर्जे के नीचे, या फिर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे तिरंगा फहरा के अपने हरियाणा का ही नहीं, अपने देश का, पूरे भारत देश का नाम रोशन करूं। आपने लगभग सारी चौकियां ना वो पता कर रखी है। मैंने अभी मैं गूगल पे सर्च करके देख रहा था आने से पहले भी कि सबसे पहली चोटी कौन सी थी जिस पे आप गए? मेरा एक टर्निंग पॉइंट था माउंट फ्रेंडशिप पीक, जो हिमाचल में है। हिमाचल की। हाँ जी, तो उसके लिए भी टेक्निकल है सर्दियों में, नो डाउट, पर मेरे पास ना इक्विपमेंट था, ना मेरे पास इंश्योरेंस था, ना मेरी ट्रेनिंग थी, कुछ भी अता पता नहीं था मेरे को। हालांकि वहाँ की कुछ लोगों ने मेरे को बोल दिया था कि बेटा अब तो तेरे को परमिशन नहीं देंगे। मैंने कहा सर एक चांस दे के मेरे को देख लो। कहते ठीक है दे देंगे, फिर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और मेरे को ये पता था सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आजकल तो कागज के जो टुकड़े होते हैं वही वैलिड होते हैं, उन्हीं के लिए लोग मरते हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है देखा जाएगा। पर मैं जैसे ही सबमिट करके आई, बहुत बड़ी टीम में से हम कुछ लोग ही सबमिट कर पाए थे, तो मैं नीचे आई, एक बहुत ग्रैंड वेलकम मेरा हुआ था कि मीनू आपने वो कर दिखाया जो बहुत बड़े बड़े धुरंधर या फिर कोर्स किए हुए, ट्रेनिंग लिए हुए, उनसे नहीं हुआ। जो साधन संपूर्ण वो भी नहीं कर पाए होंगे। वो खुशी अलग ही, पहली जो चोटी है वो पार की थी, वो खुशी नीचे आने के बाद फूल का माला। मैं तो घर पे ही नहीं पहुंची थी, उससे पहले तो 4-5 न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास आ गई थी कि किसान की बेटी ने माउंट फ्रेंडशिप पर लहराया तिरंगा। वो चीजें मेरे पिताजी के भी एक जहन में बैठ गई कि मेरी बेटी का नाम न्यूज़पेपर में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा कर रही होगी। देखो एक मतलब कोई भी सफलता की सीढ़ी होती है, लोगों को एक चेहरा दिखता भी है, इसलिए सब कुछ पा दे। कभी ऐसा भी टाइम आया कि अकेले बैठते रहो इस चीज के लिए कि हाँ ये चीज? देखो समाज की तरफ से तो मैं कुछ कटाक्ष नहीं करूंगी, लेकिन अकेले बैठने का मेरे को सिचुएशन नहीं मिली, क्योंकि मेरे कहते हैं ना जहन में, दिल में मेरे पापा थे। और अकेला बैठने के लिए मैं सोचूं तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया होगा। जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड से तिरंगा लहरा के वापस नीचे बेस कैंप से या फिर नीचे पूरा स्पेस पे आई थी मैं, मतलब काठमांडू में आई थी, तो वहाँ पे मेरे पापा, भाई, अंकल, पूरी फैमिली मेरे को वहाँ पे मिली। इतना बड़ा सरप्राइज दिया, वो बड़ी खुशी हुई होगी। ग्रेट फीलिंग थी वो मेरे लिए। माउंट एवरेस्ट की लोग ना सोचते हैं कि ऊपर कैसा होगा, मतलब जैसे चढ़ने वालों को पता होता, आपको पता, लेकिन हमें उस चीज का प्रॉपर वहाँ पे क्या है। जब आपने वहाँ पे तिरंगा गाड़ा, वहाँ की लोकेशन है, उसके बारे में तिरंगा गाड़ने की फीलिंग है वो कैसी है? वो तो एक ओलंपिक के मेडल जैसी थी, क्योंकि हमारा ओलंपिक तो वही है। आपका ओलंपिक एटलीस्ट कुछ लोग बोलते हैं कि अपने फायदे के लिए करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई एक बार बेस कैंप या खुम्बू आइस फॉल को क्रॉस करके तो देखो जो ये कह रहे हैं। बस इतना सा ही कहूंगी कि अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, अपने हरियाणा के लिए कर रहे हैं, उनको बिल्कुल टॉप पे लेके जाना है। वो आज लेके जाएं या फिर कल लेके जाएं, लेकिन जाना एक दिन टॉप पे ही है। एक बात तो है कि देखो पढ़ के नौकरी लगते हैं, घर बैठे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, लेकिन मौत को नोटा देके तिरंगा लहराना ना वो थोड़ी अलग फीलिंग आती होगी। अलग तो है ही। देखो एक तो ये रिस्की गेम है, ऊपर से जान को जोखिम में रख के, हथेली पे जान को रख के जाना पड़ता है, तो इतना आसान तो है नहीं। आप ना बहुत सारी लड़कियों के लिए ना एक मिसाल बन गए,
क्योंकि लोगों ने हरियाणा के अंदर खासकर थोड़ी पर्दा प्रथा या लड़कियों को बाहर कम जाने दिया, ये चीजें अब तो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि आप जैसी लड़कियां ना उनके मतलब आजादी दिला दी है। उन लड़कियों के पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है जो अपनी लड़कियों को गेम में नहीं जाने देते, एजुकेशन लेवल भी अच्छा नहीं देना? मैं हाथ जोड़ के सभी पेरेंट्स से यही निवेदन करना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को पुश करो, उनको सपोर्ट करो, बाहर वाले की बातों में आके उनको घर पे मत बिठाओ। मैं सच्चाई बता रही हूँ, अगर बच्चा कामयाब होएगा, खास करके लड़कियां, तो पड़ोसी ये घर पे कहने जरूर आ जाएंगे कि आपकी लड़की ये गलत कर रही थी। हालांकि गलत कुछ भी कर नहीं रही होती, बस वो उसकी कामयाबी की जो चढ़ती सीढ़ी है ना, वो दिखाई देने में उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और एक बात और सच्चाई बताऊंगी, जब बच्चा कामयाब होता है तो पड़ोसी के घर में चूल्हा कौन जले। हाँ, ये चीजें हैं, ये बहुत सच्चाई है। क्योंकि देखो, भोला भाड़ा कोई नहीं है, सबको पता है, रोटी सब खाते हैं। जीत के बाद है ना हर कोई आता है, लेकिन जीत से जो कामयाबी की सीट होती है वहीं पे रोकने की लोग कोशिश करते हैं। बिल्कुल रोकते हैं, और खास करके अपने रिश्तेदार। पहले देखो, गरीबी से उठे हैं, कोई भी धुरंधर नहीं होता, माँ के पेट से जन्म लेता है तो अमीर कोई नहीं होता। लेकिन अमीर ना है कोई बात नहीं, गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन गरीबी में मर गए तो सबसे बड़ी कमी आप लोग। वो सबसे बड़ी कमी। वो एक कवि ने एक बात लिख रही थी, भाई गरीब पैदा होना कोई बात नहीं, गरीब मरना है ना वो गलत बात है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए काफी सारी लड़कियां तैयारी कर रही है, काफी सारी लड़कियां सोच रही कि उसके लिए कौन सी लाइन है वो फॉलो करे कि वहां तक जा पाए। बेटा, सबसे पहले तो अपने दिमाग को बिल्डअप करो, अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई भी कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, इसमें बता दूं, 40 to 50% माइंड स्ट्रॉन्ग की बात है। फिजिकल वर्कआउट नो डाउट कि हर कोई कर लेता है, कर भी लेगा, लेकिन माइंड से स्ट्रॉन्ग होना बहुत बड़ी बात है। अगर इसी फील्ड में आना चाहते हो तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आलतू फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना, प्रॉपर ट्रेनिंग लो, प्रॉपर इक्विपमेंट का ध्यान रखो। और किसी भी बहन ने कुछ भी पूछना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर कभी भी ले सकते हो, इन भाई से ले सकते हो। तो मैं 24/7 आपके लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करूंगी। जो भी बहन अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ना चाहती है तो भाई एक बात है, तो बड़ी अच्छी बहन ने एक बात कह दी, भाई आपके लिए वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पाई, लेकिन और कोई लड़की उस चीज के लिए ना तरसे, ये संदेश उन लड़कियों के लिए। भाई तो एक चीज मैं उन साथियों को, उन बहनों को कहना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बहन का संदेश उस हर लड़की के पास जाना चाहिए जिसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं। उस पेरेंट्स के पास भी जाना चाहिए कि वो लड़कियों को बाहर न कॉलेज भी तक नहीं जाने देते। माउंट एवरेस्ट की चोटी तो बहुत ऊंची है, लेकिन ये एक संदेश है ना, उन लड़कियों की कामयाबी का कारण बन सकता है। तो आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना। बहन, आज यहाँ पे आए हो, लड़कियां कुश्ती कर रही है, मतलब आपकी फील्ड अलग है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बुलाया गया। इन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहोगे अन्याना गांव में प्रतियोगिता? भाई फील्ड भले ही अलग है, लेकिन मेरा भी गेम है, इनका भी गेम है। गेम गेम होता है, वो कोई भी हो जाए। ये भी अपने देश के तिरंगे और गौरव के लिए लगे हुए हैं, हम भी अपने देश के तिरंगे और गौरव के लिए लगे हुए। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि हमारे कोच त्रिलोक सर भी यहाँ पे है। पूरा ग्राम पंचायत का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। बिल्कुल, मेरे कॉलेज कोच वही थे 3 साल के। त्रिलोक सर जी। तो देखो भाई, बड़े अच्छे विचार लगे। मौका हमें काफी बार हमने ट्राई करी थी, बहन से मिलने की कोशिश की, लेकिन आज हम मिले हैं तो सभी साथी से एक बार मैं जरूर लगाना चाहूंगा भाई। मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि जो नशे की लत आपके अंदर है, युवाओं को स्पेशली, नशा करना है तो कामयाबी का करो, पेरेंट्स के पास बैठने का करो, पढ़ाई का करो, कामयाब होने का नशा करो। कोई भी गलत नशे में मत घुसो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितना पसीना बहाना है वो ग्राउंड में बहाओ, न कि नशे की लत में आके। और खुद लड़कियों और लड़कों को कहना चाहूंगी कि करो खुद को ही बुलंद इतना कि खुद खुदा भी आकर बोले, ले जा बेटा ये तो तेरे ही नसीब का था। बहुत अच्छी शायरी की चाहते ना, क्योंकि भाई एक कहते हैं ना, पूरा नहीं कहा था, ये तो मैंने मजाक में कह दिया था कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुद खुदा भी आकर बोले, बता तेरी रजा क्या है। भगवान को मजबूर कर दो बेटा लाने पे, क्योंकि कंटिन्यूटी जो निरंतरता होती है वो अपने काम के है, अपने कर्मों की है, उसी को करते रहो। जय हिंद, जय भारत। देखो बड़े अच्छे विचार है, काफी सारी बातें इंटरव्यू के अंदर जो बातें सुनी, उनके अंदर से सबसे बड़ी बात मैं आपको शेयर कर देता हूँ भाई, पेरेंट्स का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स सहयोग नहीं करेंगे तो भाई लड़कियां काम नहीं हो पाई। तो आप सभी साथी से एक बार भी इस वीडियो को आप शेयर जरूर के, ताकि वो लड़कियां आने वो कामयाब हो सके। मिलते हैं नए विचार, तब तक नमस्कार। ठीक है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।